यह एक ऐसा मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व क्रिकेट का दिग्गज माना जाता था, और उनका सबसे बड़ा घमंड चकनाचूर हुआ जब पूरी दुनिया ने खूंखार युवराज सिंह का तांडव देखा था। एक ऐसा तांडव जिस तांडव में कंगारुओं का सत्यम का गुरूर टूटकर चकनाचूर हो गया था। उस दिन युवराज ने कंगारुओं को मार मार कर बेताज बादशाह की तरह उनकी छाती पर चढ़कर पूरी दुनिया में राज किया था और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर अपने बल्ले से एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली जो दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई। जी हां दोस्तों, बात है साल 2013 की ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा डर था और उस डर से एक बार फिर उन्हें रूबरू होने का मौका मिला। 10 अक्टूबर 2013 को जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र T20 के लिए आमने सामने हुई मैच की शुरुआत हुई, MS धोनी के टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने का न्योता देने से पहले बैटिंग करते हुए एरन फिंच और निक मैंडस ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलवाई। 4.1 ओवर में ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की विस्फोटक साझेदारी ने पूरे राजकोट के मैदान को खामोश कर दिया था। भारतीय खिलाड़ियों की हालत खराब थी। हर तरफ केवल चौके और की ही बारिश ने भारतीय टीम के मनोबल को चकनाचूर कर दिया था। तभी स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार ने मेंडस के डंडे उड़ाकर टीम इंडिया की वापसी की दास्तान लिखनी शुरू कर दी थी। जिस विकेट पर भुवनेश्वर का गुस्सा और सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत दर्शा रहा था, लेकिन फिंच का तूफान अभी कहां रुकने वाला था। मैदान में उतरे शॉन वॉटसन ने भी चौके से अपना खाता खोलकर ऑस्ट्रेलियाई तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। 6 ओवर के पावर प्ले में ही कंगारू 74 रनों के स्कोर पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया घुटनों पर आ जाएगी। तभी शेन वॉटसन विनय कुमार की घातक गेंद पर LBW हो जाते हैं। भारतीय टीम मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी तो गरीबी में आटा गीला। उनके जख्मों पर नमक छिड़क हुए। 2 गेंद बाद ही विनय ने जॉर्ज बली को भी बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर ऑस्ट्रेलिया खेमे में हड़कंप बचा दिया था। मैच में पहली बार कंगारुओं के चेहरे पर शिकस्त और डर साफ तौर पर देखा जा सकता था। भारतीय फैंस अब भी से ही जीत का जश्न मनाने लगे थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। केवल फिंच अकेले ही अपनी टीम के लिए लोन वॉरियर बनकर लड़ाई लड़ रहे थे 29 गेंद पर। इस खिलाड़ी ने न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि अपनी टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचाया। विस्फोटक मैक्सवेल ने भी आते ही अपने अग्रेसिव अंदाज में से डील करना शुरू कर दिया। अश्विन की लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छड़कर उन्होंने जो किया उसने धोनी के भी होश उड़ा दिए थे। इन दोनों का विकेट लेना धोनी की पलटन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यह चुटकियों में मैच का रुख पलट सकते थे और धोनी का यह काम उनके त्रुपके के जडेजा ने कर दिखाया, जिन्होंने मैक्सवेल के तूफान को रोककर उन्हें पवेलियन चलता किया। 12 ओवर में 129 रन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ठोक चुकी थी। फिंच अभी भी चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। हालांकि उन्हें दूसरी तरफ से भले ही किसी का साथ नहीं मिल रहा था। हेडन को भी भुवनेश्वर ने धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर और आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट दिया था, लेकिन फिंच को रोक पाना कहां भारतीय गेंदबाजों के बस की बात थी। अकेले ही इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया और चौके की ऐसी प्रदर्शनी लगाई कि फील्डर से लेकर भारतीय गेंदबाज सभी हक्के पक्के नजर आ रहे थे। मैदान के जिस कोने पर नजर जाती वहां फिंच चौका बरसा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। पूरा स्टेडियम खामोश और मायूस खड़ा हुआ था। तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब विनय कुमार की फुल टॉस को सीधा फिंच गेंदबाज के हाथों में ही मार बैठते हैं। और सबसे बड़ी मछली को विनय कुमार ने फंसाकर जो किया था उसने भारतीय फैंस के चेहरे पर दोबारा मुस्कान लाने का काम किया। धोनी ने भी विनय को शाबाशी दी। फिंच इस मैच में 79 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे तो उनके पीछे पीछे मजस ड्रिक्स भी भुवनेश्वर ने वापस भेज दिया। 180 रन पर ऑस्ट्रेलिया के साथ धुरंधर ध्वस्त हो चुके थे। मैच में अभी भी टीम इंडिया मजबूत स्थिति में जिंदा थी, लेकिन अंत में बैटिंग करने आए नाथन कुल्टरनाइल ने अंत में लाजवाब बैटिंग की
और अंतिम गेंद पर 80 मीटर दूर खतरनाक जेम्स फॉकनर ने उड़ाकर 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 201 रनों के बेहद खतरनाक स्कोर तक पहुंचा दिया था, जिसका पीछा करना भारत टीम के लिए इतना आसान होने वाला नहीं था। फिर भी धोनी ने तालियां बजाकर अपनी गेंदबाजों और टीम का हौसला बढ़ाया, जिसका नतीजा हुआ कि इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे। हिटमैन रोहित शर्मा और शिखा धवन ने भी आते ही और आक्रमण करना शुरू कर दिया। मिड विकेट के ऊपर से रोहित ने तूफानी उड़ाकर जो पारी की शुरुआत की थी, वह किसी भी गेंदबाज के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था, लेकिन अगली ही गेंद पर रोहित विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। युवराज सिंह ने 35 गेंद पर ही उस मैच में ऐतिहासिक जो 77 रन ठोके थे, वो आज भी करोड़ों हिंद क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं और सिक्सर किंग युवराज सिंह आज भी अपने फैंस के लिए मिसाल और दुश्मनों के लिए यमराज से कम नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको युवराज सिंह की यह धाकड़ बल्लेबाजी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।